हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आ गया हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैं आपके लिए टाइम टू टाइम जो है बहुत सारा पीडीएफ लेके आता रहूंगा जो मैं प्रिपेयर करता रहता हूं इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग एज वेल एज फॉर योर नॉलेज। दोस्तों, ये जो पीडीएफ तैयार किया गया है इसके मैं आपको कुछ सैंपल्स भी क्वेश्चंस के इलेबोरेट करके दिखाऊंगा कि क्या लैंग्वेज यूज करी गई है और आपके लिए कितने काम आने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस पीडीएफ में मैंने कई सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया ताकि आपको पूरी तरीके से भरपूर तरीके से आपको नॉलेज मिले। अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने कई सारी चीजें इंक्लूड करी है। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें मैंने 30 क्वेश्चन जो है वो कैलिब्रेशन के जो इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से पूछे जाते हैं और जो आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ऐड किए हैं। उसके बाद आपको इसी पीडीएफ में फ्लो मीटर कमीशनिंग के करते वक्त कौन कौन सी चीजें ध्यान रहती है, अगर आपने पहली बार करवा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए, वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड है। उसके बाद की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है इंस्टॉलेशन करते वक्त, वो सारी चीजें उसके 25 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। उसके बाद अगर आपको किसी एप्लीकेशन में फ्लो मीटर लगाना है और उसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, क्या हटानी चाहिए, कौन सा फ्लो मीटर किस एप्लीकेशन के लिए यूज करना चाहिए, तो उसके भी टॉप 30 क्वेश्चंस इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से एज वेल एज आपको नॉलेज के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लो मीटर ट्रबल शूटिंग। अब सब कुछ आपने कर दिया, आप ट्रबल शूट करना है तो ट्रबल शूट के कुछ बेसिक और जो कॉमनली आज क्वेश्चन और कॉमनली जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके मैंने 50 क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो चलते मैं आपको एक एक करके हर एक सेक्शन के एक दो क्वेश्चन सिखाता हूं और आपको दिखाता हूं कि कितना सिंपल लैंग्वेज में वो पीडीएफ तैयार है। सिंपल लैंग्वेज जिसे आप पढ़कर बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। और दूसरी चीज, आप इस पीडीएफ को जब भी बाय करेंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वहां परचेज करते वक्त आपको हमारी टीम की आईडी, हमारी टीम का एक व्हाट्सएप नंबर जरूर दिया रहता है। तो अगर पीडीएफ डाउनलोड करने मतलब बाय करने के बाद डाउनलोड नहीं होता है तो आप बिल्कुल तुरंत मेल डालें, व्हाट्सएप करें, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। और इससे पहले मैंने जितने भी पीडीएफ आपको अवेलेबल कराए हैं, अगर किसी का भी, वैसे तो बहुत लोगों ने मुझे मेल किया, मैसेज किया, उनको मैंने पहुंचा दिया है, लेकिन अगर किसी का अभी भी बाकी हो तो मुझे कमेंट करके या फिर आप मेरे दिए गए जो ऑफिशियल मेल आईडी है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो को, उस पर आप दे सकते हैं। मैं चेक कर दूंगा पेमेंट आपकी और आपको मेल कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक एक दो क्वेश्चन करके दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कितना डीप पीडीएफ ये प्रिपेयर किया गया है और कितना डीप इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा और इससे आपकी नॉलेज कितनी ज्यादा एनहांस होने वाली है, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि व्हाट हैपन इफ अ फ्लो मीटर इज ओवरसाइज। क्या होगा अगर आपने अपने फ्लो मीटर को ओवरसाइज सिलेक्शन कर लिया। तो सिंपल सा आंसर लिखा हुआ है कि एन ओवरसाइज फ्लो मीटर रिड्यूसेस द वेलोसिटी ऑफ द प्रोसेस। अगर आपका फ्लो मीटर का साइज बड़ा होगा तो प्रोसेस फ्लूइड जो उसके अंदर से लिक्विड फ्लो होने वाला है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, सबसे पहली चीज। एंड पासिंग थ्रू द सेंसिंग एलिमेंट, और जो सेंसिंग एलिमेंट होगा किसी ना किसी फ्लो मीटर में उससे लो स्पीड से पास होगा तो लो फ्लूइड वेलोसिटी वीकन्स द मेजरमेंट सिग्नल एंड डिक्रीज द ओवरऑल मेजरमेंट एक्यूरेसी। दोस्तों, एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है, वेलोसिटी होती है, अगर उससे नीचे आप जैसे ही जाएंगे तो आपकी मेजरमेंट एक्यूरेसी जो है बहुत ही ज्यादा कम होने वाली है। एंड इट ऑल्सो कॉजेज द अनस्टेबल रीडिंग, और जितना ज्यादा फ्लो स्लो होता जाएगा रीडिंग भी क्या होती जाएगी, अनस्टेबल, कभी 20, 25, 30, 35 ऐसे करके आने लगेगा। एंड इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ सॉलिड सेटिंग इनसाइड द मेटल। देखिए दोस्तों, जब लिक्विड स्लो चलता है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत इजीली सेटल डाउन हो जाते हैं, तो वो कारण वो भी हो जाएगा। Therefore, selecting exactly, इसीलिए ज्यादा बड़ा साइज का फ्लो मीटर आपको सिलेक्ट नहीं करना है। और उसके की पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स क्या है, अब शॉर्ट में बात करें तो पुअर एक्यूरेसी, टर्न डाउन रेशियो, इसका भी क्वेश्चन मैं आपको अभी डिस्क्राइब करके दिखाऊंगा। टर्न डाउन रेशियो आपका खराब हो जाएगा, सॉलिड डिपोजिशन हो जाएगा, अनस्टेबल मेजरमेंट और रिड्यूस प्रोसेस एफिशिएंसी, आपकी प्रोसेस एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। अगर इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से अगर आपको ये आंसर बताना है तो वन लाइन में कैसे बता सकते हैं, वो भी लिखा हुआ है कि नेवर सेलेक्ट अ लार्ज मीटर सिंपली बिकॉज इट मैचेस द पाइपलाइन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाइपलाइन के डायमीटर के साइज का ही आपको मैच कर लेना चाहिए, नहीं। मेंटेन द मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेड वेलोसिटी रेंज, आपको मैन्युफैक्चर की वेलोसिटी रेंज को पकड़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपके फ्लो मीटर के साइज को डिफाइन करना है, चाहे लाइन का साइज बड़ा हो, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ताकि आपको और पता चले कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट प्रोसेस डाटा इज रिक्वायर्ड टू साइज अ फ्लो मीटर। अगर आप फ्लो मीटर का साइज मतलब डिसाइड करने जा रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या डाटा इंपॉर्टेंट है जिससे आप फ्लो मीटर के साइज को प्रॉपर्ली डिसाइड कर सके। तो एक्यूरेट प्रोसेस डेटा इज एसेंशियल फॉर proper flow meter sizing. The engineer must collect complete operating information before selecting a meter. Incorrect और incomplete process can result। ये क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने जो बेसिक डेटा है अगर आपने उसे कलेक्ट नहीं किया, उसे कलेक्ट करके अगर आप मैन्युफैक्चरर को दे रहे हैं या खुद से आइडिया लगा रहे हैं कि क्या करना चाहिए किसी कैलकुलेटर की हेल्प से, तो आपका फ्लो मीटर का रेंज और सिलेक्शन जो हो जाएगा, साइज जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। अब की पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी,
वो उसकी डेंसिटी कितनी, उसकी वेलोसिटी कितनी, उसका वेपर प्रेशर कितना है, ताकि आप ये डिसाइड कर पाए कि कौन से टाइप का चाहिए, राइट। उसके बाद फ्लो रेट कितना है आपका जा सकता है, मिनिमम फ्लो रेट आपको कितना चलाना है उस एप्लीकेशन में, नॉर्मल क्या चलेगा और मैक्सिमम फ्लो रेट क्या चलेगा। फिर ऑपरेटिंग कंडीशन, प्रेशर कितना होने वाला है उस लाइन पे, टेम्परेचर क्या होने वाला है उस फ्लूइड का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। इसके बाद पाइप की डिटेल, पाइप का साइज क्या होने वाला है, पाइप कितने शेड्यूल का है, पाइप किस मटेरियल का है, राइट। इसके बाद और भी की पैरामीटर है, वो क्या है, प्रोसेस रिक्वायरमेंट, आपको एक्यूरेसी और प्रोसेस लॉस कितना चाहिए वो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब इंटरव्यू टिप क्या होगी, यानी अब इंटरव्यू में अगर आपने क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया तो आप उसका जवाब कैसे दे सकते हो कि मेंशन, आपको क्या करना है कि मेंशन दैट इनकरेक्ट प्रोसेस डेटा ऑलवेज लीड्स टू अ इनकरेक्ट मीटर साइजिंग रिगार्डलेस ऑफ द सॉफ्टवेयर यूज। आपने कितने ही भले अच्छा सॉफ्टवेयर यूज कर लिया हो जो बिल्कुल एक्यूरेट डेटा दिखाता हो 99%, लेकिन अगर आप में जितने ऊपर दिए गए प्रॉपर्टीज है, पाइप डिटेल हो गया या साइज गलत हो गया या वेलोसिटी गलत हो गई, तो आपका फ्लो मीटर डिजाइन होने वाला है वो गड़बड़ होने वाला है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों कमिश्नर की तरफ से कि व्हाट इज द रेनॉल्ड्स नंबर एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आपने रेनॉल्ड नंबर के बारे में जब भी आप फ्लो मीटर की बात करोगे रेनॉल्ड नंबर का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो क्यों ये इंपॉर्टेंट क्या होता है और एक डीपी फ्लो मेजरमेंट में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए क्या लिखा हुआ था, रेनॉल्ड नंबर इज डायमेंशनलेस, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर की कोई डायमेंशन होती नहीं, मतलब कोई मीटर, किलोमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर कुछ नहीं होता। वेदर द फ्लो मीटर इज, और रेनॉल्ड नंबर क्या बताता है, या हमारा जो फ्लूइड है जो पाइप से फ्लो हो रहा है जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं वो लेमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है। लेमिनार मतलब बिल्कुल प्रॉपर उसका जो मैपिंग है, यानी जो लेयर्स है वो बिल्कुल प्रॉपर चल रही, सेम वेलोसिटी से चल रही। टर्बुलेंट मतलब क्या हुआ कि आपस में मिक्स हो रहा है, बबल्स हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी प्रोफाइल ऊपर जा रहा है, कभी वही प्रोफाइल नीचे आ रहा है, राइट, तो टर्बुलेंट हो गया। तो डीपी फ्लोमीटर सच एज ऑरिफिस, जब हम डीपी फ्लोमीटर की बात करते हैं तो हमारे पास मेजरमेंट टेक्नोलॉजी, उसमें से बहुत सारी मेजरमेंट डीपी फ्लो की टेक्नोलॉजी, उसमें से ऑरिफिस है। तो ऑरिफिस प्लेट कब अचीव करती है बेस्ट एक्यूरेसी, जब फ्लो कंडीशन टर्बुलेंट हो। और आप फ्लो कंडीशन टर्बुलेंट कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ द रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर की एक रेंज होती है जिसके बेसिस पे आप ये देखते हो कि मेरे रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कहां पे आ रही है, लेमिनार फ्लो में आ रही है या टर्बुलेंट फ्लो में आ रही है। अगर टर्बुलेंट फ्लो में भी आ रही है तो उसकी रेंज क्या है, इसकी एक रेंज भी होती है, उस रेंज में ही आना चाहिए, राइट। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि बिकॉज दिस, हाँ क्यों होना चाहिए, बिकॉज द डिस्चार्ज कोएफिशिएंट रिमेन्स स्टेबल एंड ड्यूरिंग साइजिंग इंजीनियर्स वेरीफाई द रेनॉल्ड नंबर विद इन द रिकमेंडेड ऑपरेटिंग रेंज, राइट। तो अब की पॉइंट्स क्या हो गए कि आपको रेनॉल्ड नंबर क्या दिखाता है, फ्लो रेजिम कैसा है। रेजिम का मतलब क्या होता है, टू टाइप का रेजिम अपने पास, लेमिनार और टर्बुलेंट। तो कौन सा रेजिम में आ रहा है, फिर डिस्टिंग्विश करता है कि कौन से टाइप का फ्लो है। फिर हाइयर रेनॉल्ड्स नंबर क्या करता है, इंप्रूव डीपी मीटर एक्यूरेसी। जितना हाइयर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आएगी उतना अच्छा डीपी मीटर आपका काम करने वाला है। यूज टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज कोएफिशिएंट। डिस्चार्ज कोएफिशिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ऑरिफिस प्लेट को डिजाइन करने में यूज होता है। उसके बाद एसेंशियल ड्यूरिंग का फ्लो मीटर साइजिंग, और इंपॉर्टेंट क्यों है, फ्लो मीटर की साइजिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से यही बात बताई जाए तो वो आप कैसे बताओगे, तो ऑरिफिस प्लेट आर डिजाइन टू ऑपरेट इन अ टर्बुलेंट फ्लो। अगर आपसे किसी ने पूछा कि रेनॉल्ड नंबर क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ऑरिफिस प्लेट जो है वो डिजाइन करी जाती है टर्बुलेंट फ्लो पे, एंड बिकॉज रेनॉल्ड नंबर प्रोवाइड्स द स्टेबल एंड एक्यूरेट डीपी मेजरमेंट। रेनॉल्ड नंबर ये बताता है कि हमारा फ्लो जो है वो मेजरमेंट जो होने वाला है डीपी से वो कितना एक्यूरेट होने वाला है, राइट। तो ये बताता है रेनॉल्ड नंबर, और रेनॉल्ड नंबर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट इज टर्न डाउन रेशियो। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं, कोई भी फ्लो मीटर खरीदते हैं दोस्तों, उसमें आपसे वेंडर जरूर पूछता है या आप खुद लिख के भेजते हो कि मुझे इतना टर्न डाउन रेशियो चाहिए। और टर्न डाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कुछ इंडस्ट्रीज में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसके बेसिस पे कॉस्ट भी डिसाइड होती है। ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कॉस्ट का। जितना टर्न डाउन रेशियो आप बड़ा लोगे उतना फ्लो मीटर महंगा आएगा। अभी क्यों महंगा आएगा, अभी आपको ये पढ़ोगे, ये समझोगे, ये जानोगे तो समझ में आ जाएगा क्यों। टर्न डाउन रेशियो रिप्रेजेंट अ रेंज ओवर अ फ्लो मीटर कैन एक्यूरेटली मेजर फ्लो। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द मैक्सिमम मेजरेबल फ्लो एंड मिनिमम मेजरेबल फ्लो। यानी टर्न डाउन रेशियो वो बताता है, किसका रेशियो होता है, मैक्सिमम फ्लो कितना मेजर कर सकता है और मिनिमम फ्लो कितना मेजर कर सकता है। अब आप सोचो कि मिनिमम भी कम से कम मेजर कर ले और हाइयर भी ज्यादा से ज्यादा कर ले, तो इन दोनों का रेशियो तो बड़ा आएगा ही, और बड़ा आएगा तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, राइट। तो ये डिसाइड करता है कि क्या कॉस्ट होने वाली है। और टर्न डाउन रेशियो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम और मिनिमम, राइट, मिनिमम फ्लो का। अब मीटर बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन की जो कैलिब्रेशन से उठाया हुआ है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैलिब्रेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके के मैंने इसमें पुट अप किए हैं। तो पहला आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कैलिब्रेट अ फ्लो मीटर।
फ्लोमीटर को कैलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? अब मैंने बहुत ही बोल दिया, यानी इंपॉर्टेंट तो होता ही है, राइट। उसके बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव होते हैं, वो प्रोस्पेक्टिव आप देख लीजिए ताकि आप इंटरव्यू के टाइम और अपनी नॉलेज के लिए आपके लिए काम आ सकता है कि रेगुलर कैलिब्रेशन इंश्योर्स द फ्लोमीटर मेजरमेंट रिमेन्स एक्यूरेट एंड डिपेंडेबल। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, आप उसे कैलिब्रेट करोगे तो आप, क्योंकि आपका पूरा डेटा जो है उस पे ड्रिवन है, आप सारे डिसीजन उसके बेसिस पे ले रहे हो और सारी हमारी फाइनेंशियल जो है कंपनी के उस पर डिपेंड रहते हैं, तो हमारा ये जरूर इंश्योर करना, चेक करना जरूरी है कि वो रिलायबल होना चाहिए, राइट। एंड अनकैलिब्रेटेड फ्लोमीटर कैन लीड टू इनकरेक्ट प्रोसेस कंट्रोल। बिल्कुल सही बात है, अगर हमारे पास फ्लोमीटर कैलिब्रेटेड नहीं होगा तो एक तो प्रोसेस हमारा इनकरेक्ट आएगा, फाइनेंशियल लॉस होगा कंपनी का, सेफ्टी का रिस्क भी रहेगा और नॉन कंप्लायंस हो जाएगा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि इंडस्ट्री में जो भी फ्लोमीटर यूज किया जाता है उसको कैलिब्रेटेड ही यूज करना है, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद क्या है, पीरियोडिक कैलिब्रेशन हेल्प्स मेंटेन प्लांट एफिशिएंसी एंड इंश्योर रिलायबल ऑपरेशन टू द एंटायर प्रोसेस। दोस्तों बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं कंपनी में, तो वो ऑडिटर्स क्यों चेक करते हैं कि इसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है या नहीं है? वो इसलिए चेक करते हैं क्योंकि आपकी कंपनी में जो भी मटेरियल बन रहा है वो उसका फाइनेंशियली कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉपर मिक्सिंग हो रही है, जितनी रिक्वायरमेंट उतना ही जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो ये सब रिक्वायरमेंट होती है। तो की पॉइंट्स क्या हो गए? एक्यूरेट बिलिंग। एक्यूरेट बिलिंग दोस्तों, जब हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री या केमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो पूरा का पूरा बिलिंग जो है वो फ्लोमीटर पे ही डिपेंड करता है। तो फ्लोमीटर अगर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो एक्यूरेट नहीं होगा, तो हमारी बिलिंग भी क्या होगी? गड़बड़ हो जाएगी, राइट। इंप्रूव प्रोसेस कंट्रोल। फ्लोमीटर जितना एक्यूरेट होगा उतनी अच्छा आपको फीडबैक देगा तो उतनी अच्छी आप उसकी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इनहैंस सेफ्टी, अगर प्रॉपर, क्योंकि बहुत सारे पेट्रोकेमिकल प्लांट में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलानी होती है जो फ्लेमेबल होती है, अगर गलत क्वांटिटी में मिल गई तो उसकी उल्टी रिएक्शन हो सकती है। इसीलिए फ्लोमीटर की एक्यूरेसी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। उसका रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, बहुत सारी ऐसी कंप्लायंसेस होती है गवर्नमेंट की, नॉन गवर्नमेंट की, या हमारे वेंडर्स की, या हमारे जो हमसे कोई मटेरियल खरीदते हैं उनकी कंप्लायंसेस होती हैं, वो उस क्वालिटी और इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करना चाहिए, राइट। उसके बाद रिड्यूस प्रोसेस डाउन टाइम, और अगर आपके फ्लोमीटर में ड्रिफ्ट नहीं है तो आपका डाउन टाइम भी जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। अगर इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से आपको आंसर बताना है तो आप कैसे बताओगे? एक्सप्लेन दैट कैलिब्रेशन इज नॉट ओनली अबाउट द इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी। खाली इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी के लिए कैलिब्रेशन नहीं करना पड़ता, बिकॉज इट ऑल्सो इंप्रूव्स द प्रोसेस सेफ्टी, क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर लिक्विड फ्लो कैलिब्रेशन। लिक्विड फ्लो का कैलिब्रेशन आप कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या कंसीडर करना है? तो द ग्रेविमेट्रिक मेथड, यानी जब आप कैलिब्रेशन कर रहे हो कोई लिक्विड फ्लोमीटर का तो आप सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या होता है उसे बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक मेथड। ग्रेविमेट्रिक मेथड क्या होता है? द प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर लिक्विड फ्लो कैलिब्रेशन इन दिस, बहुत सिंपल सा है, In this the liquid passing through the flow meter is collected to a calibrated weighing tank। एक टैंक लेना है आपको, फ्लो मीटर से कितना आपने लिक्विड को फ्लो कराया है वो एक टैंक में डालना है, और उस टैंक का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए या उसका पेमेंट आप कर सकते हो, राइट। एंड इट मास इज मेजर्ड यूजिंग अ हाई एक्यूरेसी वेइंग सिस्टम। अब उस टैंक का वेट जो है वो आप मेजर कर सकते हो, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट पता चल जाएगा, क्योंकि किसी लिक्विड का फ्लो रेट से बढ़िया होता है मास मेजरमेंट, राइट। The measured mass is in the converted into volume using the fluid density। आपको डेंसिटी, आपको फ्लूइड की डेंसिटी पता है, आपने डेंसिटी का यूज करके उसका वॉल्यूम निकाल लेना है, एंड प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल एक्यूरेट कैलिब्रेशन रिजल्ट, और उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, राइट। की पॉइंट क्या है? ग्रेविमेट्रिक मेथड इज द हाईएस्ट एक्यूरेसी स्टैंडर्ड एंड यूजेस अ कैलिब्रेटेड वेइंग स्केल। और आपको उससे उसकी जो आपका ग्रेविमेट्रिक मेथड है इसकी भी एक्यूरेसी डिपेंड है दोस्तों, किसके ऊपर? आपका जो वेइंग स्केल है। अगर आपका वेइंग स्केल ही नहीं सही होगा तो आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी अच्छी, राइट। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मैंने इस पीडीएफ में इंक्लूड किए हैं दोस्तों। अब आपको समझ में आ रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो दोस्तों इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट में पिन भी कर दिया है। अगर आपको वो लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको कमेंट में आपको स्पेशली भेज दूंगा। आप उसको पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। 34 रुपीज का है ये। मैं एक बार अमाउंट चेक कर लूंगा क्योंकि मुझे अमाउंट याद नहीं कितने का वो लिस्ट किया गया है, तो उतना बाय करिए। अगर बाय करने के बाद वो डाउनलोड नहीं होता है, मैंने पहले बताया था, आप हमारी दी हुई मेल आईडी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पिंग कर सकते हैं अपने रिसिप्ट के साथ। हमारी टीम से कोई ना कोई रिस्पॉन्ड करके आपको वो चीज प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर डाउनलोड नहीं हुई है तो, राइट। ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों? अच्छा लगा है और ये नॉलेजेबल है तो आप और लोगों तक इसे फैलाएं, इसे डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि और लोगों की नॉलेज बढ़े और लोगों की इससे इंपॉर्टेंस इसको समझ में आए कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्लो मीटर का बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव, राइट। थैंक यू।